तो गाइस आप एक बार क्या एंड्स में क्या आपका जो ऐप है वो इंडेक्स हो जाएगा, जो नेटवर्क कनेक्ट है वो इंडेक्स हो जाएगा, राइट, पूरा इंपोर्ट हो जाएगा। तो आपका यहाँ पे एप्लीकेशन आ जाएगा, यहाँ पे हम इसे खोल लेंगे एंड यहाँ पे जावा है। जावा में सबसे पहले हमारा क्या नेटवर्क कनेक्ट है, उसके अंदर फाइल्स देख लेंगे खोल के। एक है डाउनलोड कॉल बैक की, बेसिकली हमारी क्या है, एक हमने क्लास लिखी होगी जो इंटरफेस है, जिसमें थोड़े से क्या हमारे अलग अलग चीजें डिफाइंड है, राइट। इसको हमें फिलहाल अभी नहीं देखना, मेन एक्टिविटी देखनी है एंड जो हमारी नेटवर्क फ्रेगमेंट है गाइस वो देखनी है, राइट। इसको हम क्या कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं। तो हमारी ये दो फाइल्स हैं, एक बार इसे क्या करके देख लेता हूँ गाइस, पहले इम्यूलेटर में रन करके देख लेते हैं और बेसिकली पहले ये देख लेते हैं इसमें हो क्या रहा है, राइट। तो जैसा आप लोग देख सकते हो गाइस, सबसे क्या चीज हो रही है, जैसे ही आप इसे इम्यूलेटर में रन करोगे हमारे पास आ जाएगा वेलकम टू नेटवर्क, क्लिक फेच टू फेच द फर्स्ट 500 कैरेक्टर्स ऑफ द HTML। और कौन से URL से फेच कर रहे हैं हम, www.google.com, राइट। तो मैंने जैसे ही यहाँ पे फेच पे क्लिक करा गाइस, मेरे पास क्या हो गया, फेच हो गए जितने भी HTML की उसकी कोडिंग थी 500, उसकी वो 500 कैरेक्टर्स स्ट्रिंग डेटा टाइप में। ये किस में फेच हो रहा है गाइस, स्ट्रिंग डेटा टाइप में, क्योंकि हम सिंपल क्या कर रहे हैं, उसको कोई कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं, जो हमारे कैरेक्टर्स थे उनको खाली एक एरे के फॉर्म में हम क्या कर रहे हैं, फेच कर रहे हैं गाइस यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे ये तो हो गया गाइस हमारा ऐप। अब इसकी थोड़ी सी अंदर की कोडिंग देख लेते हैं और उसकी वर्किंग क्या है वो देख लेते हैं गाइस। सो गाइस सबसे पहले हमारी क्या है, मेन एक्टिविटी, राइट, जो एक्सटेंड किसको कर रही है, फ्रेगमेंट एक्टिविटी को कर रही है और किसको इंप्लीमेंट कर रही है, कॉल बैक मेथड को। हमारा क्या है, कॉल बैक मेथड एक इंटरफेस है जो हमने क्या करा है, यहाँ पे डिफाइन करा है गाइस। बेसिकली कौन सी होती है, एब्स्ट्रैक्ट, फुली एब्स्ट्रैक्ट क्लास होती है जिसमें मेथड्स डिफाइन नहीं होते हैं, हमें खुद उसको कंप्लीट करना पड़ता है अपने हिसाब से। तो वो हमने कहाँ यूज करी है गाइस, मेन एक्टिविटी में। जो हमने इंटरफेस पे जो क्या बनाए थे, मेथड्स क्रिएट करे हैं, वो कहाँ यूज करे हैं हमने, अपने किसमें, मेन एक्टिविटी में। ओके, अब गाइस हमारे ये नेटवर्क फ्रेगमेंट पे देख लेते हैं। ये बेसिकली जैसे हमारी क्या थी गाइस, पिछले उसमें मैंने आपको बताया था कि एक हम क्या बनाएंगे, जैसे अर्थक्वेक, एक नेटवर्क की अलग फाइल बनाएंगे उसकी जावा, राइट, और उसको एक्सटेंड कर लेंगे एसिंक टास्क में। तो यहाँ पे भी बेसिकली गाइस वही हो रहा है। यहाँ पे वो कैसे हो रहा है, अगर आप थोड़ा सा इसे नीचे स्क्रॉल करो गाइस, तो यहाँ पे क्या है, हमारा जो डाउनलोड टास्क है, राइट, डाउनलोड टास्क, ये जो हमारी नेटवर्क फ्रेगमेंट वाली क्लास है, इसमें क्या है, एक डाउनलोड टास्क है जो किसको एक्सटेंड कर रहा है, एसिंक टास्क को, राइट। यहाँ पे हमारे एसिंक टास्क को एक्सटेंड कर रहा है। और यहाँ पे हमारी कितनी जेनरिक क्लास है गाइस, एक स्ट्रिंग होती है, एक इंटीजर होती है और एक कौन सी होती है, डाउनलोड, जो यहाँ पे थर्ड जेनरिक क्लास होती है, राइट। अब गाइस यहाँ पे स्ट्रिंग है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखो तो जो रिजल्ट में है ये हमें किस टाइप का वैल्यू दे रहा है, स्ट्रिंग टाइप का वैल्यू दे रहा है। यहाँ पे क्या है, रिजल्ट में क्या वैल्यू मिल रही है हमें, एम रिजल्ट में स्ट्रिंग टाइप की। तो हमने यहाँ पे क्या दे दिया, जेनरिक क्लास को किससे रिप्लेस कर लिया, स्ट्रिंग टाइप से। फिर इंटीजर पे आ गए, इंटीजर वाले उस पे। तो इंटीजर कहाँ पे है हमारा, यहाँ पे अगर आप देखो थोड़ा सर्च करके, हमने क्या डिस्कस करा था ये, अगर गाइज यहाँ पे हमारी ऑन प्रोग्रेस वाली जो बैकग्राउंड में हमारी क्या होती है, सर्च होती है, अगर वो नहीं होती तो यहाँ पे क्या लिखते हैं हम, सिंपल वॉइड लिख देते। और कैपिटल वी में, वी कैपिटल होता है क्योंकि ये क्या है, जेनरिक क्लास है गाइस, राइट। ये हमने डिस्कस करा था किसमें, अपने डॉक्यूमेंटेशन में। तो यहाँ पे क्या आ गया, हमारी बैकग्राउंड आ गई। और गाइस इसमें एक चीज और, ये हमारा इंटीजर वाली वो कौन सी आ गई गाइस, ये वाला आ गया, राइट, वैल्यू जो आ गई। जो गाइस ये हमारी थर्ड वैल्यू है, ये बेसिकली क्या है, जो रिजल्ट है हमारा, राइट, जो डू इन बैकग्राउंड में हमारा रिजल्ट फेच हो रहा है, ये वो है। तो सबसे पहले हम किस में बात कर लेते हैं, स्ट्रिंग यूआरएल में। तो यहाँ पे गाइज जैसे मैंने इस नोटेशन के आपके बारे में बताया था, स्ट्रिंग डॉट डॉट लिखा है, तो बेसिकली ये क्या बता रहा है कि एक नंबर ऑफ वेरिएबल किस टाइप की, यूआरएल टाइप की ये इनपुट ले रहा है, राइट। और यहाँ पे हमें रिजल्ट क्या मिल रहा है, आउटपुट मिल रहा है किसमें, डू इन बैकग्राउंड। तो बेसिकली क्या हो रहा है गाइस, डिफाइंस वर्क टू परफॉर्म अ बैकग्राउंड थ्रेड। ये हमने क्या डिस्कस करा था, ये क्या है, बैकग्राउंड थ्रेड है गाइस। और यहाँ पे अगर आप देखो स्ट्रिंग में यूआरएल स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल बनाया और क्या ले रहा है गाइस, जीरो एलिमेंट, जो एरे है उसका जीरो एलिमेंट क्या कर रहा है, फेच कर रहा है यहाँ पे। और गाइस यहाँ पे बेसिकली हम कुछ कन्वर्जन नहीं कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि हमने सिंपल क्या करा गाइस, जैसे ही फेच का मैंने क्लिक करा, सिंपल उसने स्ट्रिंग कैरेक्टर्स को फेच कर दिया, उसमें कोई कन्वर्जन नहीं करा। तो इसलिए हमने यहाँ पे कोई कन्वर्जन भी नहीं लिखा है, सिंपल हमने क्या करा, उसको फेच करा और डाउनलोड कर लिया, ठीक है, यूआरएल पे से उसे। इस पे हमने गाइस कोई चेंजेस नहीं करे, सिंपल हमने क्या करा है, जो हमारा लॉजिक था सिंपल लिया, यूआरएल से हमने फेच कर लिया। अब ये हो गया गाइस हमारा डू इन बैकग्राउंड। इसमें क्या है, ट्राई कैच ब्लॉक आ गया हमारा,
और यहाँ पे जब ये पूरा रन हो जाएगा गाइस तो ये क्या रिजल्ट रिटर्न कर देगा, ये क्या है बैकग्राउंड थ्रेड है गाइस। तो मतलब यहाँ पे जो भी हमारी बैकग्राउंड में प्रोसेसिंग हुई वो क्या हो जाएगी, रिटर्न हो जाएगी। और ये कौन सा था, ऑन प्री एग्जीक्यूट, जो हमारे बैकग्राउंड से पहले रन होगा। इसमें अगर आप थोड़ा सा पढ़ोगे कौन सा कॉल बैक मेथड्स हैं जो क्या है नेटवर्क को एक्टिव करने के लिए। तो गाइस थोड़ी बाद में डिस्कस करेंगे कि बेसिकली इसमें कौन कौन से मेथड यूज हुए हैं या कौन से कॉल बैक। ये बेसिकली अभी सिर्फ हम ये बात करेंगे कि हमने प्री एग्जीक्यूट पढ़ रखा था राइट, और ये क्या होता है बैकग्राउंड से पहले रन होता है। ये किस में रन होगा गाइस, मेन थ्रेड में राइट। फिर इसके बाद क्या आ गया, हमारा बैकग्राउंड थ्रेड आ गया, जो क्या था ये था। यहाँ तक हमें क्या मिल गया, इसका रिजल्ट मिल गया। अब इसके बाद गाइस आप ये चीज देखो, इसके बाद हमारी क्या है ऑन प्रोग्रेस अपडेट राइट। तो गाइस हमारे प्रोग्रेस अपडेट में बेसिकली क्या होता है, जो हमारी प्रोग्रेस होती है, जो डाउनलोड इस वक्त हो रही होती है उसकी प्रोग्रेस दिखाता है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो वही वाली नोटेशन है जिसमें 3 डॉट्स लगे हुए हैं। तो बेसिकली ये कितने नंबर ऑफ इंटीजर्स ले रहा है, वैल्यूज टाइप के राइट। तो बेसिकली गाइज यहाँ पे हमने क्या कर दिया, उसकी जो लेंथ है वो कर देंगे और जो जितने भी उसमें प्रोग्रेस होंगे वो बेसिकली हमारी रन हो जाएगी। यहाँ पे हमारे पास क्या है ऑन एक पोस्ट एग्जीक्यूट है जो क्या कर रहा है, अपडेट कर रहा है किसको, रिजल्ट को गाइज। क्यों, जब फिनिश डाउनलोड हो जाएगी तो उसके बाद अपडेट भी तो होना है जो यूजर को पता लगे राइट। तो ये वो हो जाएगा गाइस। यहाँ पे आप एक देख सकते हो, यहाँ पे क्या है एक डाउनलोड यूआरएल है जो उसका एक कॉलबैक मेथड है गाइस। तो बेसिकली इसमें जितने भी हमारे कनेक्शन है वो क्या ओपन कनेक्शन, ये हमने बात करी थी राइट, कि कैसे ओपन कनेक्शन होता है और कैसे उसकी सारी सेटिंग हमारी सेट होती है राइट, कि कैसे स्ट्रीम रीड करता है, बफर रीडर होता है, वो सब भी हमने डिस्कस कर चुके हैं गाइस। तो ये तो हो गया वो गाइस, ये हो गया रीड स्ट्रीम जो हम बात कर चुके हैं, जिसमें बफर रीडर आ गया और क्या क्या जितने भी हमारे क्या है इसमें लॉजिक लगा हुआ है वो हमने यहाँ पे लॉजिक लगा रखा है गाइस। अब हमने बात करनी थी इनर क्लास की गाइस, इसमें इनर क्लास कौन सी है, कैसे इंस्टेंस क्रिएट करें हैं। अब आप इसमें एक चीज देखना, जो हमारी फ्रेगमेंट वाली है, अगर मैं इसका यहाँ पे देखूं, अगर आप इसका देखो कि यहाँ पे इसके जो कर्ली ब्रेसेस है वो कहाँ तक जा रहे हैं राइट। तो ये जो फ्रेगमेंट वाली है ये पूरी यहाँ तक जा रहा है, इसके नीचे तक जा रहा है राइट। यहाँ पे इनकी क्लासेस में क्या डिफरेंस है वो देख लेते हैं, आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। अगर आप ये देखो जो हमारा डाउनलोड टास्क है वो किसके एक अलग है और किसके अंदर है वो गाइस, हमारी नेटवर्क फ्रेगमेंट के अंदर राइट। और नेटवर्क फ्रेगमेंट किसके अंदर है, हमारी नेटवर्क फ्रेगमेंट जो किसको कर रहा है, फ्रेगमेंट को एक्सटेंड कर रहा है ओके। तो बेसिकली गाइस यहाँ पे हमने क्या करा है कि जो हमारा नेटवर्क फ्रेगमेंट है वो इंस्टेंस क्रिएट कर रहा है यहाँ पे, किसकी हेल्प है, फ्रेगमेंट मैनेजर की हेल्प से। और ये किस टाइप का यूआरएल ले रहा है, स्ट्रिंग टाइप का। और गाइस यहाँ पे इसने बेसिकली जब हमारा जनरेट कर दिया क्या इंस्टेंस, तो अगर आप मेन एक्टिविटी में जाओ और आप मेन एक्टिविटी में यहाँ पे जो ऑन क्रिएट है गाइस, हमारा सबसे पहले ऐप कहाँ से रन होता है हमें पता है गाइस, हमारा हमेशा हमारा मेन एक्टिविटी से रन होगा कोड। और जैसे ही ऑन क्रिएट कॉलबैक मेथड, ये क्या है एक एक्टिविटी लाइफ साइकिल है राइट। तो एक्टिविटी लाइफ साइकिल हमेशा कहाँ से स्टार्ट होती है गाइस, ऑन क्रिएट से। तो जैसे ही हमारा ऑन क्रिएट क्या होगा, रन होगा, तो बेसिकली सबसे पहले क्या रन होगा, सारे जितने हमारी जो लेआउट फाइल है वो इन्फ्लेट हो जाएगी राइट। लेआउट फाइल सेट हो गई, उसके बाद हमें कौन सा डेटा सेट करना है वो सेट हो गया। उसके बाद गाइस हमें क्या है इस वक्त, क्योंकि नेटवर्क की है इसमें खाली हम नेटवर्क कॉल आउट कर रहे हैं, तो आप देखो यहाँ पे बेसिकली सबसे पहले क्या करा, जो हमारी एम नेटवर्क थी, जो हमारी यहाँ पे अगर आप देखो तो जो हमारी नेटवर्क फ्रेगमेंट थी गाइस, जो हमने यहाँ क्लास ली थी राइट, ये जो क्लास है, तो यहाँ पे इसका क्या कर दिया हमने, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं और ऑब्जेक्ट यहाँ पे तो इसको डिफाइन कर दिया गाइस राइट, ऑब्जेक्ट नेम। और इसमें क्या कर लिया हमने, बेसिकली इंस्टेंस क्रिएट कर लिया गाइस यहाँ पे, कौन सी क्लास का, नेटवर्क फ्रेगमेंट क्लास का। और उसमें क्या पास कर दिया, जो हमारा यूआरएल है वो पास कर दिया किसमें, इंस्टेंस में गाइस। इस तरीके से हमारा क्या हो गया, रन हो गया। अब यहाँ पे अलग अलग हमारे पास ऑलरेडी जो और भी लाइफ साइकिल क्या है, कॉलबैक मेथड्स हैं वो यहाँ पे हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो अलग अलग भी हैं, यहाँ पे थोड़े से क्या इंटरफेस भी हैं जो किसमें थे, हमारे कॉलबैक मेथड में थे, ऑन प्रोग्रेस अपडेट, फिनिश अपलोडिंग, जिसे हमने किस में यूज करा है, इसमें यूज करा है गाइस। ये तो हो गई हमारी इस चीज की वर्किंग। थोड़ा सा मैंने आपको बस ओवरव्यू दे दिया है ताकि थोड़ा सा कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि गाइस अभी तक हमने जितना कोड देखा
वो सिंपल किस में देखा था, हमारी डॉक्यूमेंटेशन में ही देखा था। अभी तक हमने कोई भी वैसी कोडिंग नहीं देखी है बेसिकली कि वर्क कैसे करता है, राइट। अभी थोड़ा कंफ्यूजिंग लगेगा गाइस कि ये क्या हो रहा है, बहुत सारा कोड है, थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा है ये थोड़ा, लेकिन हम जैसे जैसे अब आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा, क्योंकि ये तो गाइस पूरा वेल रिटन कोड है ऑलरेडी, तो थोड़ा सा इसे क्या लग रहा है, कॉम्प्लिकेट लग रहा होगा आपको, बट जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे इसको क्या करेंगे, थोड़ा सॉर्ट आउट करते रहेंगे और इसमें देखेंगे कि बेसिकली क्या क्या चीजें हमारी वर्क कर रही हैं। इसके बाद गाइस हम चलेंगे जो हमारा डिड यू फील इट ऐप था, जिसमें एक तो एरर आ रही थी हमारी, उसकी एरर सबसे पहले रिमूव करेंगे और उसमें थोड़ी सी वर्किंग देखेंगे गाइस।